गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संतूर इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, ये कहानी है 4 बेस्ट फ्रेंड्स की, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला बेस्ट फ्रेंड है रेक्टेंगल, दूसरा है सर्कल, तीसरा है स्क्वायर और चौथा है ट्रायंगल। तो इन 4 दोस्तों की ये कहानी है जिसको अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस कहानी का नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है सबसे अच्छे दोस्त। जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं उनको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। तो चलो बच्चों, अब इस कहानी को आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है देयर वर 4 फ्रेंड्स, यानी कि देयर वर वहाँ थे, कौन था? 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त। 4 दोस्त थे। ये उन चारों दोस्तों की कहानी है जो आपने देखा अभी इधर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो देयर वर 4 फ्रेंड्स, वो 4 दोस्त थे। कौन कौन से? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो बच्चों इस तरह से चारों दोस्त होते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। वन डे देयर बिगन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स, यानी कि वन डे, एक दिन। देयर बिगन, बिगन का मतलब होता है बच्चों शुरू होना। शुरू हो गई, क्या शुरू हो गया? एक दिन अ फाइट, एक लड़ाई शुरू हो गई। फाइट बिटवीन, लड़ाई किसके बीच में शुरू हुई? द फ्रेंड्स। तो एक दिन बच्चों क्या हुआ? इन सभी दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई क्या हुई? ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। ईच ऑफ देम मतलब उनमें से हर किसी ने, सेड का मतलब बच्चों कहा, उनमें से हर किसी ने कहा दे वर द बेस्ट। द बेस्ट का मतलब सबसे अच्छे। उन्होंने बोला कि हाँ मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट, उनमें से सभी ने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ये लड़ाई उनके बीच में शुरू हुई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले कौन बोलता है? ये सर्कल है बच्चों, गोल वाला, ये बोलता है। सर्कल सेड, सर्कल ने कहा आई एम द बेस्ट। सर्कल बोलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। क्यों अच्छा हूँ? देखो, आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल। सर्कल बोलता है कि आई एम राउंड, राउंड मतलब गोल। बोलता है कि मैं गोल हूँ एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत हूँ। तो देखो बच्चों, ये सर्कल है, इधर चित्र में आप देख सकते हो सर्कल एकदम गोल होता है, और गोल है तो ओबियसली अच्छा लगेगा, है ना। तो सर्कल ने क्या बोला कि आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, मैं गोल हूँ और खूबसूरत हूँ। आगे क्या बोलता है? आई हैव नो शार्प एजेस। आई हैव नो शार्प एजेस, शार्प एजेस का मतलब होता है नुकीले किनारे, जो नुकीले कोने होते हैं, जैसे मेज के कोने होते हैं। तो ये सारे किनारे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। तो सर्कल बोलता है आई हैव नो शार्प एजेस, मेरे कोई भी नुकीले कोने नहीं हैं। चिल्ड्रेन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस। वो बोलता है कि चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, यूज़ मी मेरा इस्तेमाल करते हैं, टू ड्रॉ बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग मतलब बच्चों मुस्कुराता हुआ, फेस का मतलब चेहरा। तो बोलता है कि बच्चे मेरा इस्तेमाल एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने के लिए करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये स्माइली है ना। इसको देखो सर्कल में बच्चों ने बनाया हुआ है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं क्या करने में? एक स्माइलिंग फेस को ड्रा करने में। फिर आगे वो क्या बोलता है? देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप। वो बोलता है कि देयर आर सो मैनी, देयर आर सो मैनी मतलब वहाँ बहुत सारी हैं, क्या हैं बच्चों? ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें। और वो कैसे हैं? इन माई शेप, यानी कि सर्किल के शेप में, सर्किल के आकार में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। और इसीलिए वो क्या बोलता है कि आई एम द बेस्ट, यानी कि मैं सबसे अच्छा हूँ। वो सबसे अच्छा क्यों है बच्चों? क्योंकि वो बोलता है कि आई हैव नो शार्प एजेस, मेरे पास कोई नुकीले कोने नहीं हैं। चिल्ड्रेन यूज़ मी टू ड्रॉ आई स्माइलिंग फेस, बच्चे स्माइली फेस बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप, और मेरे शेप में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये स्माइली भी सर्कल कलर में है, सर्कल में है। ये आपका पिज़्ज़ा, चपाती, पूरी, ये सब सर्कल में ही होता है। बॉल का भी सर्कल शेप में होता है। ये देखो, ये ऊन है, वो भी सर्कल शेप में है। ये फ्लावर है, फ्लावर का जो सेंटर है वो भी सर्कल में है। आपकी साइकिल का व्हील भी बच्चों सर्कल में शेप में होता है। और ये बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो भी सर्कल शेप में होते हैं।
तो इस तरह से सर्किल बोलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। और अभी आगे देखते हैं कि दूसरे फ्रेंड की बारी आती है। दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है बच्चों, दूसरा फ्रेंड है स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर क्या बोलता है, द अदर शेप्स रिफ्यूज टू एग्री विद द सर्कल। द अदर शेप्स यानी कि जो बाकी के दूसरे 3 शेप थे, उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब बच्चों इनकार करना। उन्होंने क्या रिफ्यूज किया, टू एग्री विद, किसकी बात को मानना, द सर्कल। उन्होंने सर्किल की बात को मानने से इनकार कर दिया। उन तीनों फ्रेंड्स ने क्या किया, सर्किल की बात को मानने से ही इनकार कर दिया। स्क्वायर देन सेड, स्क्वायर देन सेड, तब स्क्वायर ने कहा आई एम द बेस्ट। स्क्वायर बोला कि मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। और वो क्यों बेस्ट है, आई हैव 4 साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। वो बोलता है कि आई हैव 4 साइड्स, मेरे पास 4 साइड्स हैं, यानी कि 4 भुजाएं। ये देखो, नंबर 1 साइड, नंबर 2 साइड, नंबर 3 साइड और नंबर 4 साइड। तो इसमें 4 साइड्स हैं। बोलता है कि मेरे पास में 4 साइड्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल। और बच्चों ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल का मतलब बराबर होती हैं इन साइज, तो इनका साइज हमेशा बराबर होता है। फिर वो और आगे क्या बोलता है, चिल्ड्रेन ईट मेनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। वो बोलता है कि चिल्ड्रेन ईट, बच्चे खाते हैं, ईट का मतलब खाना, बच्चे खाते हैं क्या, मेनी स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ, विच आर स्क्वायर इन शेप, जो स्क्वायर के शेप में होती हैं। तो बच्चे बहुत सारी मिठाइयों को, ऐसी मिठाइयों को खाते हैं जो स्क्वायर के शेप में होती हैं। और फिर आगे वो क्या बोलता है बच्चों, इसके अलावा वो बोलता है कि आई लुक वेरी ब्यूटीफुल सो आई एम द बेस्ट। वो बोलता है कि आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ। लुक का मतलब दिखाई देना। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ। एंड सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये स्क्वायर है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारी स्क्वायर शेप में होती हैं। जो आपका बैग होता है उसका भी स्क्वायर शेप होता है ना। जो आपको गिफ्ट मिलते हैं वो भी स्क्वायर शेप में होते हैं। घर की बहुत सारी विंडोज़ स्क्वायर शेप में होती हैं। काइट स्क्वायर शेप में होता है। और ये देखो स्क्वायर है बच्चों, इसकी ये पहली वाली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड आपस में बराबर होती हैं। तो जब आप मैथ पढ़ोगे तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको काम आएंगी। देखो आगे क्या हुआ बच्चों इस स्टोरी में, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, लिसनिंग का मतलब बच्चों सुनना। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, टू दिस, इसको सुनने के बाद, ट्रायंगल सेड इन अ लाउड वॉइस, जो ट्रायंगल था उसने क्या कहा, एक लाउड वॉइस में कहा, जोर की आवाज़ में बोला, यानी कि ऊंची आवाज़ में बोला। ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये लाउड वॉइस में बोलता है। क्या बोलता है, आई एम द बेस्ट। ये क्या बोला, आई एम द बेस्ट। जस्ट लुक एट मी, वो बोलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। जस्ट लुक एट मी यानी कि जस्ट मेरी तरफ देखो या मुझ पे देखो। आई एम सो ब्यूटीफुल, वो बोलता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आई एम सो ब्यूटीफुल, और वो क्यों है, क्योंकि आई हैव 3 साइड्स। वो बोलता है कि आई हैव 3 साइड्स, इसलिए मैं सबसे सुंदर हूँ क्योंकि मेरे पास में 3 साइड्स हैं। देखो बच्चों इसके आगे, चिल्ड्रेन यूज़ मी टू ड्रॉ माउंटेन्स। वो बोलता है कि चिल्ड्रेन है वो यूज़ मतलब इस्तेमाल करते हैं, मी मेरा, टू ड्रॉ माउंटेन्स यानी कि माउंटेन बनाने के लिए चिल्ड्रेन मेरा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों सर्कल का इस्तेमाल माउंटेन बनाने के लिए किया जाता है। दे इंजॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप। इसके अलावा वो बोलता है कि दे इंजॉय, वो मज़े लेते हैं, इंजॉय का मतलब मज़े लेना, मैनी यमी स्नैक्स, बहुत प्यारे प्यारे स्नैक्स का। और वो स्नैक्स कैसे होते हैं, इन माई शेप, जो मेरे आकार के होते हैं। सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये है ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये देखो तीनों साइड्स आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अम्ब्रेला होता है बच्चों, है ना। अम्ब्रेला भी ट्रायंगल शेप में होता है। जब मम्मा आपको तरबूज काट के देती है वो भी ट्रायंगल शेप में होता है। बहुत सारी आप चीज़ें बनाते हो ट्रायंगल शेप में। ये देखो आप काइट बनाते हो, ये भी ट्रायंगल शेप में है। जो केक का पीस होता है वो भी ट्रायंगल शेप में है। तो इसलिए ट्रायंगल बोलता है कि आई एम द बेस्ट। अभी देखो, अभी अगला दोस्त जो बच जाता है वो क्या बोलता है, उसकी जब बारी आती है वो क्या बोलता है बच्चों,
लिसनिंग टू द अदर थ्री फ्रेंड्स रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड। लिसनिंग टू यानी कि सुनकर, लिसनिंग टू का मतलब सुनना, लिसन का इंग फॉर्म होता है लिसनिंग। लिसनिंग टू द अदर थ्री फ्रेंड्स, जो दूसरे तीनों दोस्त थे उनकी बातें सुन के रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड। लाफ मतलब हंसना, लाफ्ड का मतलब जोर से हंसा, अलाउड मतलब जोरों से, यानी कि वो जोरों से हंसा और बोला ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बोला वो? ऑफ कोर्स नॉट, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? नो वन कैन बी बेटर देन मी। वो बोलता है कि नो वन कैन बी बेटर देन मी। बेटर का मतलब बढ़िया। नो वन कैन बी बेटर देन मी, कोई मुझसे बढ़िया नहीं हो सकता। क्यों? आई हैव फोर साइड्स। वो क्या बोलता है? क्योंकि मेरे पास में चार साइड्स हैं। साइड का मतलब चार भुजाएं हैं इसकी। ये देखो, ये साइड्स हैं, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 और साइड नंबर 4, यानी कि उसकी चार साइड्स हैं, इसलिए बोलता है कि मैं बेस्ट हूँ। और आगे वो क्या बोलता है बच्चों? बोलता है कि 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। बोलता है कि मेरी दो साइड्स तो बिल्कुल ही बराबर लंबी हैं, जैसे ये वाली साइड्स हैं, ये दोनों इक्वली लॉन्ग हैं, और 2 आर इक्वली शॉर्ट, और दो इक्वली शॉर्ट हैं। इक्वली का मतलब होता है बराबर, इक्वल का मतलब होता है बराबर, उसी से इक्वली बना होता है बच्चों। तो वो बोलता है कि आई हैव फोर साइड्स, मेरे पास चार साइड्स हैं, 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट, दो लंबी हैं और दो छोटी हैं। आई लुक सो ब्यूटीफुल। क्या बोलता है? आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ। ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। फिर उसके आगे क्या बोलता है? चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप। वो बोलते हैं जो बच्चे होते हैं, दे इंजॉय, वो मज़ा करते हैं, पसंद करते हैं क्या? बिस्किट्स, यानी कि बिस्किट को, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट को, इन रेक्टेंगल शेप, जो रेक्टेंगल के शेप में होती हैं। बच्चों आपने देखा होगा, आपके जो बिस्किट और चॉकलेट्स होते हैं मोस्टली वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो बोलता है कि इसलिए दे आल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप। इसके अलावा भी दे आल्सो यूज़, वो इस्तेमाल करते हैं, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, इन माई शेप, जो मेरे शेप की होती हैं। वो बोलता है कि इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें मेरे शेप की इस्तेमाल करते हैं। आई एम द बेस्ट सेट द रेक्टेंगल, इसलिए आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। सेट द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल ने कहा, रेक्टेंगल ने क्या कहा? कि बच्चे मेरे शेप की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? वाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। वाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? थिंक मतलब सोचना। तुम क्या सोचते हो? विल हैपन नाउ, अब क्या होगा, है ना। देखो बच्चों, पढ़ते हैं आगे, अब क्या होता है कहानी में। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम। द फ्रेंड्स यानी कि वो सभी दोस्त, कुड नॉट डिसाइड, डिसाइड का मतलब फैसला करना, कुड नॉट डिसाइड कोई फैसला नहीं कर सके, हु वाज द बेस्ट कि सबसे अच्छा कौन था, अमंग देम उन चारों के बीच में। तो बच्चों देखो यहाँ पे द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, जो ये दोस्त थे ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उन चारों के बीच में सबसे अच्छा कौन है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, उन्होंने क्या निश्चय किया? टू आस्क, आस्क मतलब बच्चों पूछना, उन्होंने पूछने का निश्चय किया। किसे पूछेंगे? द फर्स्ट पर्सन, जो पहला आदमी, दे मीट वो मिलेंगे। उन्होंने बोला कि हम उस आदमी से पूछेंगे जो भी पहला आदमी मुझे मिलेगा। तो फिर अब चारों दोस्त क्या करते हैं? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे मेट अ स्टार। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम बच्चों, कुछ समय के बाद, दे मेट अ स्टार, स्टार मतलब तारा, वो एक तारे से मिले। दे मेट अ स्टार, कुछ समय के बाद में उन्होंने क्या किया? उनको रास्ते में एक तारा मिला। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट। दे स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का मतलब रोक दिया। उन्होंने किसको रोक दिया? हर, उस स्टार को, एंड टोल्ड हर, और टोल्ड का मतलब बताया। बच्चों टोल्ड का मतलब होता है बताना। टोल्ड हर, और उसको बताया क्या? ऑफ देयर फाइट, उनकी लड़ाई के बारे में। यानी कि उन्होंने स्टार को रोक लिया और उसको अपनी लड़ाई के बारे में बताया। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आस्क मतलब पूछना। दे आस्क्ड हर, उन्होंने स्टार को पूछा, टू डिसाइड, डिसाइड का मतलब बच्चों फैसला करना, कि तुम फैसला करो,
हु वॉज द बेस्ट एमंग देम, हु वॉज द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन था अमंग देम यानी कि उनके बीच में। तो उन्होंने स्टार से बोला कि अब आप ही फैसला करो कि हमारे बीच में सबसे अच्छा कौन है। अब देखो स्टार क्या करता है, ये देखो ये स्टार है और ये स्टार है बच्चों, ये रेक्टेंगल, अगेन सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रेंगल, है ना। अभी ये सारे के सारे स्टार से पूछते हैं कि तुम डिसाइड करो कि हम में सबसे अच्छा कौन है। अब देखो स्टार क्या रिप्लाई करता है, द स्टार वॉज वाइज, द स्टार जो स्टार था वो वाइज था, वाइज का मतलब बुद्धिमान, वो अक्ल वाला था। सी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, सी लुक्ड एट, उसने देखा, लुक एट का मतलब देखना, तो सी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, उसने उन सभी को देखा। सी थॉट फॉर अ वाइल, सी मीन्स वह, थॉट, थॉट का मतलब थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट बच्चों, थॉट का मतलब होता है सोचना। सी थॉट फॉर अ वाइल यानी कि कुछ समय के लिए, उसने कुछ समय के लिए सोचा। सी थॉट फॉर अ वाइल यानी कि उसने कुछ समय के लिए सोचा। देन सी सेड, उसके बाद उसने कहा, देन सी सेड, उसने कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू यानी कि तुम सभी लोग, आर फ्रेंड्स दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट, देन वाई किस लिए, शुड यू फाइट तुम लड़ाई करते हो, फाइट का मतलब लड़ाई करना, बोला तुम सभी दोस्त हो फिर तुम लड़ क्यों रहे हो। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों लेट मी टेल यू, लेट मी करने दो, लेट मी का मतलब होता है करने देना, टेल मतलब बताना, यू मीन्स तुमको, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब होता है बहुत ज़रूरी, समथिंग का मतलब कोई चीज़। तो लाओ मुझे कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है तुम्हें बताने दो। और वो क्या बात बताता है बच्चों, डू यू नो वाट यू कुड डू इफ़ यू वर टुगेदर, बोलता है डू यू नो क्या तुम जानते हो, वाट यू कुड डू कि तुम क्या कर सकते हो, इफ़ यू वर टुगेदर यदि तुम टुगेदर का मतलब साथ साथ में रहो। बोलते क्या तुम्हें पता है कि तुम अगर साथ साथ में हो तो तुम क्या कर सकते हो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स, बोलता है कि यू कुड क्रिएट तुम क्रिएट कर सकते हो यानी कि बनाना, क्रिएट का मतलब बनाना, द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स और पैटर्न्स एंड पैटर्न्स और अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हो, अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। जस्ट लुक अराउंड, फिर क्या बोलता है, जस्ट लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब चारों तरफ देखना, वो बोलता है कि अपने चारों तरफ देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिज़ाइंस एंड थिंग्स, वी फाइंड, वी फाइंड का मतलब बच्चों हम पाते हैं, क्या पाते हैं, वी फाइंड, फाइंड मतलब पाना होता है, अमेजिंग डिज़ाइंस अलग अलग तरह की डिज़ाइंस, एंड थिंग्स और चीज़ें, इन ऑल द शेप्स जो अलग अलग शेप में सभी शेप में होती हैं। बोलते हैं अपने चारों तरफ देखो हमें अमेजिंग चीज़ें मिलती हैं जो सभी शेप में होती हैं। फिर क्या बोलता है, सो स्टॉप फाइटिंग टुगेदर, फिर बोलता है कि इसलिए क्या बोलता है, सो स्टॉप फाइटिंग, सो स्टॉप फाइटिंग इसलिए लड़ाई करना बंद करो, टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, बोलता है कि टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ मिलके, वी ऑल हम सभी, कैन क्रिएट, क्रिएट का मतलब बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, वंडर्स अद्भुत चीज़ें, बोला कि अगर हम सभी लोग मिल जाएंगे तो हम अद्भुत चीज़ें बना सकते हैं। देखो अगर मिल जाएंगे तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो जो हर शेप में होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, पेंसिल है, आपका रबर है, बुक्स हैं, एनवेलप है ना, विंडोज़ हैं, आपका बैग है, व्हील्स है, तो ऐसे सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। अभी देखो बच्चों इससे क्या फ़र्क पड़ता है, द फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड promised each other that they would never fight again, तो जो फ्रेंड्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, देयर मिस्टेक्स उनकी गलतियों को, फ्रेंड्स ने क्या किया, जो दोस्त थे उन्होंने अपनी गलतियों को महसूस किया, एंड प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब बच्चों वादा करना, और उन्होंने वादा किया ईच अदर एक दूसरे से, दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन कि वो दोबारा कभी लड़ाई नहीं करेंगे, दे वुड नेवर फाइट अगेन वो दोबारा नहीं लड़ेंगे। दे रिमेंड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, दे रिमेंड वो बने रहे, क्या बने रहे, रिमेन का मतलब बरकरार रखना, बने रहना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हमेशा एक अच्छे दोस्त बने रहेंगे। तो देखो बच्चों अभी आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है जिसमें 4 फ्रेंड्स थे, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल,
तो मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। इसके आगे की क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।